नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत एक दुखद खबर से। बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन, राज्यसभा के सम्मानित नामित सदस्य और अपने बेबाक टिप्पणियों से सबका मन मोह लेने वाले हमारे राहुल बजाज जी का दुखद देहांत हो गया। आप 83 वर्ष के थे। आपने बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम को और बजाज स्कूटर को एक अलग पहचान दिया था। 90 के दशक में जब हम दूरदर्शन पर महाभारत, रामायण या कोई और सीरियल या समाचार देखते थे तो उसका शुरुआत हमारा बजाज करके आपके एक विज्ञापन से आता था। उस विज्ञापन का मुकाबला आज की कोई विज्ञापन नहीं कर सकती। आपने अपने बजाज के प्रोडक्ट के विज्ञापनों में कभी कोई नग्नता या नग्नई को स्थान नहीं दिया। नारी शुद्धता और नारी सम्मान के साथ आपने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन किया, जिसके लिए आप बधाई का पात्र हैं। हम आपके दुखद देहांत से दुखी हैं और उद्योग जगत में आप जैसे बेबाक बोलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आपकी वो टिप्पणी आज भी सबको याद है जब आपने कहा था कि बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकारें हमारे देश की छोटे अपराधियों, छोटे दलालों, छोटे घोटालेबाजों, छोटे नेताओं और छोटे बिजनेसमैनों को पकड़ती है, जबकि असली बेईमानी, असली करप्शन बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। सरकार उनकी चौखट पर जाकर के सलामी करती है, उनका नुकसान नहीं करती। और सबसे मजे की बात है कि ये बजाज साहब का सब था कि मैंने अब तक नहीं सुना कि कोई बड़ा उद्योगपति जेल गया हो घोटाले में, जिसने नाजायज तरह से उद्योग को बढ़ाया और समाज को नुकसान पहुंचाया, या कोई बड़ा अफसर जेल गया हो, बड़ा नेता जेल गया हो। इस तरह की स्थिति होगी तो देश क्या सुधरेगा। उद्योग में रहते हुए इस तरह की बात बड़ी कम लोग करते हैं। बजाज साहब आप बहुत याद आएंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपके आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, शांति की प्रार्थना मैं उन लोगों के लिए भी करना चाहूंगा जो बेमतलब के बवाल को हवा दे रहे हैं और बेमतलब जो जिसका कोई मतलब नहीं है उस विवाद पर अपना सर पीट रहे हैं। एक तो जब बुर्का विवाद समाचारों में आया तो मेरा पहला, चूंकि मैं सामाजिक आदमी हूं और थोड़े बहुत किसी चैनलों पर बोलता रहता हूं, तो हम लोग जो सामाजिक विश्लेषण है वो इस राजनीतिक विश्लेषण वाले लोग उसको राजनीति के चश्मे से देखें। और हमने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है और तुरंत उसका लाभ लेने के लिए कोई स्लॉट तैयार किया गया था और ये एक राजनीतिक नौटंकी है। जिस तरह से चुनाव के टाइम में कुछ होता है और चुनाव खत्म होने के अगले दिन उन सब चीजों पर पर्दा डल जाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अब जो क्षण के खबरें आ रही हैं, आज जो खुफिया जानकारी इकट्ठा होकर के अब जो समाचार आ रही हैं वो बहुत घातक, दुखद और परेशान करने वाली है। मैंने अपने कल के संबोधन में कहा था कि बुर्का विवाद का स्लॉट अक्टूबर नवंबर में तैयार कर लिया गया था और उसको उत्तर प्रदेश चुनाव के टाइम में उरूज पर लाना उनका उद्देश्य था, उस वजह से लाए। लेकिन मैं गलत था, मैं गलत रहा। आज जो बातें, हालांकि जो मेरा गलत वाला असेसमेंट था अगर वो होता तब भी संतोषजनक था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये खबरें ये है कि ये जो बुर्का विवाद है ये जानबूझ के क्रिएट किया विवाद नहीं है, ये एक साजिश के तहत उत्पन्न किया हुआ विवाद है। विवाद इस तरह का, देखिए राजनीति में विवाद, आपको शायद अपना बैरिया विधानसभा चुनाव पर अपना राय दें, पेच बहुत बुरा फंसा है। राजू जी, बैरिया विधानसभा पर मैं जरूर बोलूंगा, 2 दिन बोल चुका हूं, ये ज्वलंत मुद्दा है, इसको समाप्त हो लेने दीजिए और इस पर समाज को सही, बेबाक और निर्भीक टिप्पणी जाने दीजिए। क्योंकि राजनीतिक दल के लोग अपने अपने हिसाब से टिप्पणी करते हैं और आपको पता है कि मेरी टिप्पणी निर्भीक, निर्विवाद और
निष्पाप होती है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता, असल जो मुद्दा है उसी को एड्रेस करता हूं और उस मुद्दे को उत्पन्न करने, उस मुद्दे को बढ़ाने और समाज को भड़काने का जो असल वजह होता है उसको जानने का प्रयास करता हूं और जितनी अपनी बुद्धि या समझ है वो आप सबों को बताने समझाने का प्रयास करता हूं। तो फिलहाल ये ज्वलंत मुद्दा है, बैरिया पर जरूर बोलूंगा। बैरिया मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहां का मतदाता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा विधायक सिर्फ मेरा विधायक नहीं है, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी विधायक है, क्योंकि उसी विधानसभा क्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का घर भी है। राज्यसभा के उपसभापति का भी घर हरिवंश जी का उसी में है। वो बड़े विभूतियों का विधानसभा है, इसलिए उस पर तो बोलना ही पड़ेगा, मैं जरूर बोलूंगा। आज हिजाब के बेमतलब बवाल पर सुनिए और जब तक आप वीडियो को सुन रहे हैं आप अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि आपके माध्यम से ये बात औरों तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत एहसान हुआ समाज पर और मेरे पर। तो मित्रों, ये जो साजिश है वो क्या है आप जानिए। समाज में मुद्दा वो उछाला जाता है जिसमें जनभावना को बड़ी जल्दी आहत किया जा सके, प्रभावित किया जा सके। अब कुरान में बेशक बुर्का हिजाब का कहीं कोई स्थान ना हो, कहीं कोई चर्चा ना आया हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि चाहे वो गलत परंपरा ही पड़ी हुई है, झूठी परंपरा ही पड़ी हुई है, लेकिन मुसलमान और बुर्का दोनों चोली दामन का रिश्ता है, वो बिल्कुल एक ही लोग हैं। मतलब बुर्का मतलब मुसलमान, मुसलमान बुर्का, ये अब पूरे देश भर के मुसलमानों का परिधान बुर्का बन गया है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पहचान बुर्का बन गया है। उस पहचान को खत्म करना 5 मिनट